हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, यानी हम पढ़ेंगे बल क्या है और गति के कितने नियम होते हैं और कौन कौन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बल क्या है। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, इसीलिए इसको F से दिखाते हैं। बल F से। देखिए, अगर हम बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करें तो बल, हमें अगर कोई दरवाज़ा खोलना होता है तो हम धक्का देते हैं, अगर कोई दरवाज़ा बंद करना होता है तो हम खींचते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, धक्का दिया तब भी दरवाजे पे बल लगाया, और जब खींचा तब भी दरवाजे पे बल लगाया। ठीक है, तो देखिए, एक हमारे हाथ ने धक्का दिया, यानी हमारा हाथ एक वस्तु है और दरवाज़ा दूसरा वस्तु है। ठीक है, तो जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर ठीक है, बल हमेशा एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है, इतना ध्यान देना है। अच्छा, तो वास्तव में बल क्या है? बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है। दरवाज़ा खोलने पर हमें धक्का देना पड़ेगा, तो बल एक प्रकार का धक्का है या एक प्रकार का खिंचाव है। धक्का भी है और खींचने में भी बल लगता है और धक्का देने में भी बल लगता है। तो बल एक प्रकार का धक्का है और एक प्रकार का खिंचाव भी है। यानी अगर हम बल को परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है, जो एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। राइट। बल का मात्रक न्यूटन होता है। सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में इनका मात्रक न्यूटन रखा गया, और बल को हम F से दिखाते हैं। F यानी फोर्स, बल को हम F से दिखाते हैं। अब देखिए, आगे हमको बताना है गति के तीन नियम। गति के तीन नियम होते हैं, हमारा चैप्टर ही है बल तथा गति। तो यहाँ पर गति पढ़ना है। गति क्या है, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। वास्तव में इसको कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसलिए इसको बल के साथ संबंधित कर दिया गया है, गति के नियम को। गति के नियम, गति के जैसा कि बताया तीन नियम होते हैं। तीन नियम। पहला नियम ये है, अगर हमारे पास कोई गेंद है, बॉल, तो ये जो बॉल है इसको हम बल लगा दें, धक्का दे दें बल लगा करके, तो ये गतिमान ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल
लगा करके इसको रोका ना जाए। तो जब हम गेंद को धक्का देते हैं, चाहे फुटबॉल को पैर से या हाथ से कोई गेंद फेंकते हैं, तो वह कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल काम करता है। कौन काम करता है? घर्षण बल। पृथ्वी की सतह और गेंद की सतह के बीच में जो बल लगता है, वो घर्षण बल इसकी गति को धीमा कर देता है, इसे आगे चल के स्थिर कर देता है, रोक देता है। अगर ये घर्षण बल ना हो तो हमने इस वस्तु पे बल लगा दिया है तो यह गतिमान हो जाएगी, तो गतिमान ही रहेगी। ठीक है। और कोई वस्तु रुकी है, अगर हम इस पे कोई बल ना लगाएं तो ये हमेशा क्या रहेगी? ये स्थिर ही रहेगी, रुकी ही रहेगी। जब तक हम पैर से इसको धक्का दे के बल ना लगाएं या हाथ से उठा के ना फेंके बल लगा के, तो क्या करेगी? ये स्थिर ही रहेगी। तो यानी कहने का मतलब पहला नियम क्या है? पहला नियम है अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये है गति का पहला नियम। ठीक है, ये है गति का पहला नियम। इसके हमको उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। जैसे हम बस में चलते रहते हैं, कभी कभी हम यूँ स्ट्रेट बैठे हुए हैं बस पे और बस जा रही है 60 किमी पर आवर की रफ्तार से, और अचानक ही ब्रेकर आया तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो हमारा शरीर हम थोड़ा सा आगे को झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गति के प्रथम नियम से, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस भी चल रही थी और उसमें हम बैठे थे, तो हमारा शरीर भी इसी रफ्तार से गति कर रहा है। जो रुका तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा स्थिर होने का प्रयास किया, परंतु अगला हिस्सा गतिमान ही रहा, इसीलिए हम आगे को थोड़ा सा झुक जाते हैं। समझ गए? उसी प्रकार जब बस स्थिर रहती है, अचानक स्पीड बढ़ाने पे हम पीछे को झुक जाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो निचला हिस्सा है वो गतिमान हो जाता है अचानक से, और हमारा ऊपर का हिस्सा स्थिर ही रहने का प्रयास करता है, इसलिए हम पीछे को झुक जाते हैं। तो ये है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और वस्तुओं के इस गुण को कि अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेंगी, इस गुण को उनका जड़त्व भी कहते हैं। ठीक, ये तो दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, वस्तु में कुछ द्रव्यमान होगा तो उसके द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास m से दिखाते हैं। तो किसी वस्तु पे लगाया गया बल, उसके द्रव्यमान और त्वरण A, द्रव्यमान और त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। यह है गति का दूसरा नियम। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, मानिए ये वस्तु है, इसमें हमने लगाया बल क्या? F, इसका द्रव्यमान m है, तो बल लगाने से इसमें गति उत्पन्न होगी, वेग होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बल लगाने से वेग उत्पन्न होगा, वेग से क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो जब हमने किसी वस्तु में बल लगाया तो ये जो बल है किसके बराबर हो जाएगा? इसके द्रव्यमान और इसके त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये गति का सेकंड नियम है, द्वितीय नियम है। अब इस गति के द्वितीय नियम से अब देखिए बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक बराबर न्यूटन। यहां से बल का हम एक दूसरा मात्रक भी निकालेंगे। जैसे m को क्या लिखते हैं? m का मात्रक क्या है? किलोग्राम। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है?
किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का दूसरा मात्रक है। ये बल का MKS पद्धति में मात्रक है। अगर हम कहें, क्वेश्चन आए कि बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या है, तो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल का SI पद्धति में मात्रक क्या है? SI मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या मात्रक है, तो वो है न्यूटन। ठीक है, तो ये था गति का सेकेंड लॉ, सेकेंड नियम। थर्ड, ये क्या है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, यानी इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्यों? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे एक मेज है, मेज पर हम जोर से हाथ पटकें तो हमने मेज पे हाथ से बल लगाया, परंतु हमें चोट लगी। इसका अर्थ ये हुआ कि मेज ने भी हमारे हाथ पे बल लगाया है। यानी हाथ से हमने मेज पे बल लगाया, जितनी तेजी से हमने क्रिया की उतनी तेजी से क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई। एक्शन और रिएक्शन। जैसे हम कोई पिस्तौल चलाएं तो गोली जब निकलती है तो जितनी तेजी से गोली आगे जाती है उतनी तेजी से पिस्तौल भी पीछे को आती है, इसलिए हमेशा धक्का पीछे को लगता है। तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको इस प्रकार से कहेंगे, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ओके, तो ये थे गति के 3 नियम, बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल वे में। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।